हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर वाइज जनरल साइंस प्रिपरेशन सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के एमसीक्यू का पार्ट 3। इसके पहले का 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस पार्ट में टोटल 24 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो कि आने वाले आरआरबी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का एमसीक्यू का हमने 2 क्विज बनाया था। क्विज 1 को हमने 2 पार्ट में बनाया है और ये है क्विज 2। इसको हम टोटल 1 पार्ट में ही बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। सोडियम बेंजोएट इज कॉमनली यूज्ड एज अ। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यह है सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला। बेंजीन के ऊपर COO Na लगा देंगे आप तो ये सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। अचार में, जैम्स में, फ्रूट जूसेस में, सैलेड ड्रेसिंग में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। इसका ई नंबर होता है E211। फूड आइटम्स में डाले जाने वाले प्रिजर्वेटिव, कलर या फ्लेवर को फूड एडिटिव्स बोला जाता है और सारे फूड एडिटिव्स का एक ई नंबर होता है। वैसे ही सोडियम बेंजोएट का ई नंबर होता है E211। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर का, और यही वाटर के मॉलिक्यूल को अगर हाफ कर दीजिएगा तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम के ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जिप्सम को सेटिंग ऑफ सीमेंट के प्रोसेस को स्लो करने में यूज किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमन और ऑरेंजेस में क्या होता है? लेमन और ऑरेंजेस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है आंवला, और विटामिन सी याद रखिएगा एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एक बात, विटामिन सी हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। विटामिन सी के कमी से हमें स्कर्वी होता है। उसका एक सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है गम ब्लीडिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which among the following substances can be used by visually impaired person to identify acids and bases? जो लोग देख नहीं पाते हैं वो लोग एसिड्स और बेसिस का पहचान कैसे करेंगे? तो वो लोग एसिड्स और बेसिस का पहचान वनीला एक्सट्रैक्ट से कर सकते हैं। समझते हैं इसके बारे में। ऑनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव यानी लौंग, ये सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसिड और बेसिस में अपना ओडर यानी महक बदल देते हैं। तो इसका मतलब जो लोग देख नहीं पाते हैं वो सब्सटेंसेस के महक से ये बता सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। तो याद रखिएगा ये तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following compounds can be used to remove permanent hardness of water? हार्डनेस ऑफ वाटर 2 प्रकार की होते हैं, एक टेम्पररी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस जो होता है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट आयन की वजह से होता है और इसको हम लोग बस बॉइलिंग से हटा सकते हैं। दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस में भी आयंस Mg2+ और Ca2+ ही रहेगा, पर उसमें बाइकार्बोनेट ना रह के क्लोराइड रहेगा और सल्फेट रहेगा। तो बस याद रखिएगा, टेम्पररी हार्डनेस यानी बाइकार्बोनेट और परमानेंट हार्डनेस यानी क्लोराइड और सल्फेट। आयंस दोनों में सेम रहेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। परमानेंट हार्डनेस को हम सिर्फ बॉयल करके नहीं हटा सकते,
उसको हटाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सोल्यूशन? इन चारों में से कौन सा कंपाउंड एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, यानी एक्वस सोल्यूशन में HCl अपने सारे H+ आयन बाहर दे देगा। बाकी तीन ऑप्शन वीक एसिड का एग्जाम्पल है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ये लोग पार्शियली डिसोसिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन। अब इसे समझते हैं। हमारा ब्लड का जो पीएच होता है वो अराउंड 7.35 से लेके 7.45 के आसपास होता है। अगर हमारा ब्लड का पीएच 6.8 से नीचे चला जाए या 7.8 से ऊपर चला जाए तो हमारा डेथ हो सकता है। हमारे ब्लड में कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन एज अ बफर काम करता है। बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें अगर आप एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे तो वो अपना पीएच चेंज नहीं करता है, यानी वो अपना पीएच को रेसिस्ट करता है, जितने पीएच पे है उसी पे रहने का कोशिश करता है। तो यही दोनों कंपाउंड की वजह से हम जो भी फूड आइटम्स खाते हैं वो एसिडिक हो या बेसिक हो, हमारा ब्लड का पीएच हमेशा मेंटेन रहता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर मिनरल फाउंड इन आवर बोन्स? हमारा बोन्स मेनली बना रहता है कैल्शियम फॉस्फेट से, यानी इसमें कैल्शियम भी है और फॉस्फोरस भी है। पर याद रखिएगा, हमारा बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारा बोन्स नहीं है, हमारा दांत का ऊपरी लेयर है जिसका नाम है एनामल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोटा किसे बोला जाता है? याद रखिएगा, नीला थोटा बोला जाता है कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियॉल भी बोला जाता है। इसी तरह व्हाइट विट्रियॉल जिंक सल्फेट को बोला जाता है और ग्रीन विट्रियॉल फेरस सल्फेट को बोला जाता है। ब्लू रंग जहां भी बोले तो ज्यादातर चांस है उसमें कॉपर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्टोपस का ब्लड का कलर ब्लू होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज प्रिडोमिनेटली फाउंड इन सी वाटर? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सी वाटर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सॉल्ट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ट्राइबेसिक? ये क्वेश्चन बेसिसिटी ऑफ एसिड से है। एक एसिड का बेसिसिटी निकाला जाता है कि उसमें कितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन्स है। HCl, HNO3, इन दोनों एसिड्स में एक एक रिप्लेसेबल H+ आयन्स होते हैं, इसीलिए ये मोनोबेसिक होता है। वैसे ही H2SO4 और H3PO3, H3PO3 होता है फॉस्फोरस एसिड। इन दोनों में दो रिप्लेसेबल H+ आयन्स होते हैं, इसीलिए ये डाइबेसिक होता है। और H3PO4 ये है फॉस्फोरिक एसिड, इसमें 3 रिप्लेसेबल H+ आयन्स है, इसीलिए ये ट्राइबेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लैनेट दैट हैज सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड इज? कौन से प्लैनेट का क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड का होता है? इसका आंसर होगा वीनस, यानी शुक्र ग्रह। वीनस का एटमॉस्फेयर मेनली CO2 से बना हुआ है और CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये हीट ट्रैप करता है। इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस होता है, ना कि मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? यह हमने देख लिया है। इसका आंसर होगा टूथ एनिमल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू बिलो विच टूथ स्टार्ट्स टेकिंग? कितने पीएच वैल्यू के नीचे हमारा दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है? तो इसका आंसर होगा 5.5। 5.5 के अगर नीचे हमारा दांत का पीएच जाएगा तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ अ बेसिक सोल्यूशन इज ऑलवेज। एक बेसिक सोल्यूशन का पीएच हमेशा 7 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पीएच स्केल में जो बीच वाला वैल्यू होता है वो 7 होता है, जो कि न्यूट्रल होता है, और इससे अगर ज्यादा होगा तो सोल्यूशन बेसिक होगा, और इससे अगर कम होगा तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट लाइम किसे बोलते हैं? याद रखिएगा, स्लेट लाइम बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ये तीनों नाम एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। स्लेट लाइम जो अभी हम लोगों ने देखा, स्लेट लाइम या लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला जाता है, और लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। Which among the following compounds is a commonly known antacid? इन चारों में से कौन सा एक एंटासिड है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हमारे पेट में एसिडिटी होता है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कंजम्पशन करते हैं। इसका पीएच होता है 10.5 के अराउंड, और ये हमारे पेट के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following compounds are the major reasons for acid rain? कौन सा कंपाउंड एसिड रेन का सबसे बड़ा कारण होता है? तो वो होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ये एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, और एटमॉस्फेयर में जाके ये ऑक्सीडाइज होके सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना देता है, और यही एसिड रेन में आता है। और यही सेम केस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के साथ भी होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है, जो कि एसिड रेन कराता है। तो याद रखिएगा, एसिड रेन का सबसे बड़ा कारण होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग? कुकिंग के टाइम जो हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, वो जब हीट होता है तो उसमें से CO2 गैस निकलता है, और यही CO2 गैस फूड आइटम्स को फुलाने में मदद करता है। बेकिंग सोडा फूड में इसीलिए डाला जाता है क्योंकि वो फूले अच्छी तरह से। यह है उसका एक्सप्लेनेशन। कुकिंग के टाइम बेकिंग पाउडर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके CO2 बाहर निकालते हैं, और ये CO2 फूड को राइज कराता है, यानी फुलाता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बेकिंग सोडा में स्मॉल अमाउंट ऑफ टार्टरिक एसिड दिया जाता है, तब वो बेकिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच में जो पी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच तो एब्रिविएटेड फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो पीएच में पी जो होता है वो होता है पोटेंस। इसका पूरा नाम होता है पोटेंस डीहाइड्रोजन। ये एक जर्मन वर्ड है। पोटेंस का मतलब होता है पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड प्रेजेंट इन सॉर मिल्क इज। जो दूध खट्टा हो जाता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? उसमें याद रखिएगा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध हुआ
दही हुआ या पनीर, कॉटेज चीज हुआ, ये सारे फूड आइटम्स में लैक्टिक एसिड मिलता है। मिल्क में जो शुगर होता है वो लैक्टोज होता है और बैक्टीरियल एक्शन से ये लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि दूध को खट्टा बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is an example of an efflorescent compound? एफ्लोरेसेंट कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके साथ वाटर एसोसिएटेड रहता है। इन चारों में एक ही कंपाउंड का फॉर्मूला सही है, वह है Na2CO3 10H2O। यह है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एफ्लोरेसेंट कंपाउंड जब भी एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है, और इसका ठीक उल्टा होता है डेलिकोसेंट कंपाउंड्स। डेलिकोसेंट कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसका एग्जाम्पल होगा NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड और प्लैटिनम इसमें डिसॉल्व होता है। याद रखिएगा, गोल्ड और प्लैटिनम को कोई एक सिंगल एसिड डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसको डिसॉल्व करने के लिए एक स्पेशल सोल्यूशन बनता है जिसमें 3 पार्ट HCl रहता है और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड रहता है, और इस सोल्यूशन का नाम है एक्वा रिजिया। याद रखिएगा, गोल्ड और प्लैटिनम एक्वा रिजिया में डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलम किसे बोला जाता है? एलम बोला जाता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को। ये एक डबल सॉल्ट है और इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। इसका यूज सैलून में बहुत होता है। जब भी शेव करते टाइम कहीं पे कट जाता है तो हम एलम का यूज करते हैं वहां पे। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।